दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, कल से इन चीजों में मिलेगी छूट, कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर। दिल्ली सरकार ने रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई रियायतों को लागू करने का फैसला किया है। सोमवार से सभी सुरक्षा इंतजामों के साथ गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट को दिल्ली के रेड जोन इलाकों में लागू किया जाएगा। हालांकि घरेलू सहायिकाओं या घर में काम करने के लिए आने वाले को सोसाइटी में प्रवेश देना है नहीं, यह इसका निर्णय सरकार ने आरडब्ल्यू पर छोड़ दिया है। मालूम हो कि देश भर में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को दूसरी बार 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ रियायत भी देने का फैसला किया है। इन रियायतों के बाद दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली के सभी जिले कोरोना की चपेट में हैं, इसलिए पूरी राजधानी ही रेड जोन में है। हर जिले में एक से अधिक कंटेनमेंट जोन है। इन कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो आइए जान लेते हैं किन किन चीजों में मिलेगी छूट। निजी वाहनों, कार आदि में पीछे की सीट पर 2 लोग और मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति को सवार होकर बाहर जाने की अनुमति होगी। निजी कार्यालयों को खुलने की अनुमति मिलेगी, लेकिन केवल 33% कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे, बाकियों को घर से ही काम करना होगा। सुबह 7 से शाम के 7 बजे के बीच घरेलू सहायिकाओं या अन्य कामों के लिए आने वालों को अनुमति मिलेगी। हालांकि सोसाइटी के अंदर प्रवेश की अनुमति आरडब्ल्यूए से लेनी पड़ेगी। आईटी कंपनियों और कॉल सेंटरों को 33% स्टाफ के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में उप सचिव और उनसे वरिष्ठ पदों के सभी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की अनुमति होगी। इस पद से कनिष्ठ स्तर के 33% कर्मचारी दफ्तर में काम कर सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सुविधाओं के काम फिर से शुरू हो सकेंगे। सिक्योरिटी गार्ड और स्वरोजगार के कामों से जुड़े लोग जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को भी काम करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि नाइयों पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। अभिगम नियंत्रण के साथ औद्योगिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। अगर साइट पर मजदूर उपलब्ध है तो निर्माण कार्यों को भी आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। कॉलोनियों और घरों के आसपास की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जाएगी। आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉमर्स सेवाओं को भी छूट दी जाएगी। कुरियर, पोस्ट, टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी छूट मिलेगी। कूड़े कचरे के प्रबंधन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं की सेवाओं को अनुमति मिलेगी। बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, कैपिटल बाजार के कामों और कर्ज की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली अन्य सोसाइटियों को संचालन की अनुमति मिलेगी। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और पुलिस की सहायता भी मिलती रहेगी। इन सेवाओं के लिए जरूरी कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। पर फिर भी द पॉलिटिकल वॉर आपसे गुजारिश करता है कि अगर कोई जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।